हेलो स्टूडेंट्स, पोइम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, रिटन बाय ऑगडेन नेस। कस्टर्ड जो है यहाँ किसी का नाम है। किसका नाम है? ये एक ड्रैगन है जिसका नाम है, और इस स्टोरी में क्या है, एक ड्रैगन है। स्टोरी क्यों बोला गया है इसको? क्योंकि क्या है, एक बैलेड है, ठीक है। और बैलेड में क्या होता है कि पोइम को एक स्टोरी की तरह लिखा गया होता है, ठीक है। तो इस स्टोरी में क्या है, एक गर्ल है जिसका नाम है बेलिंडा। ये एक ब्यूटीफुल वाइट जो घर है, उसका हाउस है, उसमें रहती है। और क्या नाम है उसके घर का? वाइट हाउस, जो मैंने अभी बताया आपको। और इसके पास क्या है, एक छोटी सी कैट का किड है, ठीक है। छोटी सी कैट का क्या है, बच्चा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, किटिन बोलते हैं, KITTEN। और उसका नाम क्या है, इंक। ध्यान रखना है, किटिन जो यहाँ पे है वो उसको इंक कह के बुलाती है। और बेलिंडा के पास एक छोटा सा एक डॉगी भी है जिसका कलर है येलो, और उसका नाम क्या है, मस्टर्ड, ठीक है। मस्टर्ड जो है, वैसे हिंदी मीनिंग अगर देखें तो क्या होता है, सरसों होता है, ठीक है। और सरसों कैसी होती है, येलो, ठीक है। तो इससे आप उसको रिलेट कर सकते हैं। तो जो डॉग है उसका नाम क्या रखा है इसने, मस्टर्ड रखा है। और इसके पास एक छोटा सा माउस है, ठीक है, ग्रे कलर का, और जिसका नाम है ब्लिंक। उसके पास एक ड्रैगन भी है जिसका नाम रखा है कस्टर्ड, जो कि टाइटल है पोइम का। तो इस पोइम में एक्चुअली होता क्या है कि एक गर्ल है बेलिंडा, जिसने अपने जो पेट एनिमल्स रखे हैं, जो पेट पालती है वो अपने घर में रखती है, तो नेम दे रखे हैं, ठीक है। जैसे इंक। इंक कौन है, किटिन। और जो डॉग है उसका नाम क्या रखा है, मस्टर्ड। और जो माउस है उसका नाम क्या रखा है, ब्लिंक। तो ये सब लोग जो है वो एक ही घर में रहते हैं, और ये सब लोग किसका फन बनाते हैं, किसका मजाक उड़ाते हैं, कस्टर्ड का। कस्टर्ड कौन है, ड्रैगन। और क्यों उसका मजाक उड़ाते हैं, और क्या कहते हैं वो, कि यू आर कवर्ड, तुम बहुत डरपोक हो, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन बाद में होता क्या है, क्या ट्विस्ट आता है, तो ये हमें आप जो है पूरी जब पोइम पढ़ेंगे तो जो है हमें पता लगेगा। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। दिस पोइम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ बैलेड। बैलेड मैंने बताया था ना, स्टोरी विद पोइम। अ सॉन्ग और पोइम दैट टेल्स अ स्टोरी। कोई भी सॉन्ग या पोइम जो हमें स्टोरी को बताती है। यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेड्स दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म। इसमें करेज और हीरोइज्म जो है वो बताया गया है। ये जो है काफ़ी ब्रेवरी फुल जो है वो स्टोरी है। इसमें ह्यूमरस भी मिलेगा आपको। दिस पोइम इज अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी। पैरोडी कहते हैं, इसमें कॉमिक इफेक्ट भी है, ठीक है। तो रीड इट अलाउड, पेइंग अटेंशन टू द रिदम। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। तो जो बेलिंडा थी, वो पहले बताया मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही, वो कहाँ रहती थी, एक छोटे से सफ़ेद घर में, यानी कि एक वाइट हाउस में रहती थी। वो ब्यूटीफुल वाइट हाउस था उसका, विद अ लिटिल ब्लैक किटन। और उसका क्या था, एक छोटा सा ग्रे कलर का माउस भी था, ठीक है। किटन किसको बोला उसने, कैट के बच्चे को,
ठीक है, इसको क्या कह के बुलाती है वो? किटन को क्या मैंने बताया था अभी आपके लिए? इंक कह के बुलाती है। और एक येलो कलर का डॉगी भी है। एंड अ लिटिल रेड वैगन। वैगन क्या होता है? एक छोटी सी जैसे कार टाइप की होती है, गाड़ी टाइप की होती है, और वो कैसी थी? रेड कलर की थी। रियलियो जो है यहाँ पर रियल मीनिंग क्या है? वो रियली है, और ट्रूली जो है वो ट्रूली है। तो उसके पास जो है सचमुच का बेलिंडा के पास क्या था? एक ड्रैगन था। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, बट द ड्रैगन वॉज ए कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, जो बताया था आपको। तो जो किटिन है उसका नाम इंक, और जो माउस है उसका नाम ब्लिंक, जो डॉगी है उसका नाम मस्टर्ड, लेकिन जो ड्रैगन था जो बहुत ही कावर्ड था, डरपोक था, मतलब वह ब्रेव नहीं था, तो वो उसे किस नाम से बुलाती थी? कस्टर्ड के नाम से बुलाती थी। नेक्स्ट देखते स्टेंजा। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and Reilio Tullio daggers on his toes। तो इस स्टेंजा में ड्रैगन को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, उसकी अपीयरेंस को बताया है, जिसका नाम क्या था? कस्टर्ड। तो उसके जो टीथ हैं वो काफ़ी जो है बड़े बड़े और बहुत ही शार्प होते हैं, बहुत ही तेज होते हैं उसकी टीथ। और उसके शरीर के जो अपर पार्ट है बॉडी का, उसमें स्पाइक्स हैं, ठीक है, वो भी क्या है? बहुत ही नुकीले हैं, बहुत ही शार्प है, ठीक है। और शरीर का जो निचला वाला जो पार्ट है, यानी कि जो बेली, पेट वाला जो हिस्सा है उसका, वहाँ पे क्या था? स्केल था। स्केल्स जैसे फिश की जो बॉडी होती है, तो उस पे जिस तरह से बने होते हैं ना स्पाइक्स टाइप के, इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से बने हुए थे। किसके बॉडी पे? ड्रैगन की बॉडी पे। और फिर बताया उसके माउथ के बारे में। तो उसके माउथ को कंपेयर किया किससे? फायर प्लेस से, ठीक है, क्योंकि उसके माउथ से, उसके मुंह से लगातार क्या है कि फायर निकलती रहती है। और उसकी जो नोज को कंपेयर किया गया है किससे? चिमनी से। चिमनी से क्या निकलता है? स्मोक, धुआं निकलता रहता है। तो वैसे ही इस ड्रैगन की नोज से ऑलवेज जो है वो स्मोक आउट होता रहता है। उसके जो टोज को कंपेयर किया है किससे? डैगर्स से। डैगर क्या होता है? एक तरह से एक खंजर इसको कहते हैं हम। तो उसके टोज के जो नेल्स थे, जो नाखून थे, वो एक खंजर के समान थे, जैसे नाइफ, चाकू जो होता है ना, जितना नुकीला होता है, इतना तेज धार होता है उसका, ठीक उसी तरह से उसके टोज के जो नेल्स थे वो भी थे। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। तो अब इस स्टेंजा में जो है पोइट ने सभी की ब्रेवरी को डिस्क्राइब किया है, कौन कितना बहादुर है। बैरल फुल ऑफ बियर्स का मतलब होता है अ पर्सन विदाउट फियर, एक ऐसा व्यक्ति जो डरता नहीं है। तो बेलिंडा जो थी बिल्कुल निडर थी, बिल्कुल डरती नहीं थी वो, बिल्कुल एक ऐसे पर्सन की तरह जिसमें बहुत ही ब्रेवरी हो, बहुत बहादुरी हो, वो डरता ना हो किसी से, बिल्कुल वैसी थी वो। और इंक किसको कह के बुलाती थी वो? किटिन को। ब्लिंक किसको कहती थी? माउस को। तो ये इतने ब्रेव थे, ये चाहे तो लॉयंस को, कौन? इंक और ब्लिंक, ये दोनों अगर ये चाहते तो लायंस को भी सीढ़ी से नीचे दौड़ाकर वहां से भगा देते। इंक और ब्लिंक, इतनी बहादुरी बताइए कि लॉयन को भी भगा देंगे।
मस्टर्ड किसको कहती थी वो? येलो डॉग। वह इतना बहादुर था कि गैस कर लो, जैसे कि एक टाइगर जब वो गुस्से में होता है उतना बहादुर थे ये दोनों। कौन? सॉरी, मस्टर्ड। एक टाइगर जितना गुस्से में इतना बहादुर होता है ना, ठीक उसी तरह से कि वह कुछ भी कर जाएगा। कौन? टाइगर। उतना बहादुर ये मस्टर्ड भी था, ये येलो डॉग भी था। और जहां तक कस्टर्ड की बात है तो वह हमेशा रोता रहता था फॉर अ नाइस सेफ केज। कस्टर्ड कौन है? ये मैंने बताया था ड्रैगन के बारे में। उसे हमेशा एक केज चाहिए था, एक पिंजरा चाहिए था, जिससे वो क्या करें, अपने उस केज में जाकर बंद हो जाए और उससे कोई भी बाहर से अटैक ना कर पाए। क्योंकि कस्टर्ड क्या था? बहुत ही कॉवर्ड था। बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really or truly cowardly dragon. Unmerciful यहाँ पे नेगेटिव सेंस में है, इसमें किसी भी तरह की जो काइंड ना हो, काइंड हार्टेड ना हो, दया वाली फीलिंग ना हो किसी में, ठीक है। पर्सिबल कहते हैं डिस्ट्रॉयर को, खत्म करना। तो फिफ्थ स्टैंजा में पोइट ने बताया कि बेलिंडा जो है उसे हमेशा गुदगुदी करती रहती थी और कुछ ना कुछ बोलती रहती थी उसको, ठीक है। किसके लिए? ड्रैगन के लिए। और वो इतना गुदगुदी लगाती थी कि ड्रैगन के लिए वह बहुत ही अनकंफर्टेबल था और उसे हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, ये तीनों पैर जो थे र्यूडली से उसे जो है पर्सिबल कहकर बुलाते थे। पर्सिबल कौन था? क्यों कहा पर्सिबल? एक नाइट था, एक योद्धा था, एक वॉरियर था। कहां पर? किंग आर्थर की कोर्ट में, ठीक है। और इसके पास क्या क्या था? इसके पास इतनी काफ़ी ताकत जो थी, इतनी पावर थी उसके पास, बावजूद भी ये बहुत कावर्ड था, डरपोक था। तो यहाँ पर ड्रैगन को कंपेयर किया गया है पर्सिबल के साथ में, ठीक है। तो ये सब लोग, ये तीनों रेड कलर के वैगन पर बैठ जाते थे और ड्रैगन के ऊपर हंसते थे। और उस ड्रैगन को यहाँ पर कावर्ड बोला गया है क्योंकि ड्रैगन काफ़ी कावर्ड था और वह हमेशा क्या कहता था कि मुझे एक नाइस सेफ केज चाहिए, ठीक है। और फिर वो इसके लिए रोता रहता था। बेलिंडा giggled till she shook the house and blinked and said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. बेलिंडा गिगल्ड कहते हैं कि बहुत ही जोर से हंसना, ठीक है। इतना जोर से हंसती थी मानो वो उसने घर को पूरा हिला कर रख दिया है, हंस हंस के। और ब्लिंक, कौन है ब्लिंक? माउस। क्या बोलता था वो? वैक। वैक क्या है? ये उसकी आवाज है जब वो बोलता था। तो ये बोलकर जो है वो हंसता था। और कस्टर्ड हमेशा रोता रहता था नाइस सेफ केज के लिए। तब इंक और मस्टर्ड उसे उसकी एज पूछते थे कि तुम्हारी उम्र क्या है, अपनी उम्र बताओ। और इतनी उम्र हो गई है और अभी भी तुम पिंजरे के लिए रोते हो। तो ये इंक और मस्टर्ड उसको ऐसा कहते थे, अभी भी रोते हो तुम, इतनी उम्र हो गई तुम्हारी, ऐसा बोलकर उसे टीज, उसको चिढ़ाते थे। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी, मतलब होता है अनप्लीजेंट, नेस्टी साउंड, एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। म्याउच cried Ink and ooh cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. विंडा यहाँ पे विंडो से है, खिड़की से। ग्रोल्ड कहते हैं गुर्राना, जिस तरह से डॉग जो है वो किसी को देख के आवाज निकालता है उसको ग्रोल कहा गया है।
ठीक है। पायरेट क्या था, एक तरह से एक डाकू था, एक डकैत था। तो देखिए अचानक से क्या हुआ, सडनली एक नेस्टी, एक अनप्लीजेंट साउंड जो थी, बहुत ही वेरी बैड साउंड, वो सुनाई पड़ी। और ये आवाज़ सुनकर मस्टर्ड यानी कि डॉग ग्रोल्ड करने लगता है, गुर्राने लगता है, और सभी इधर उधर देखने लग जाते हैं। और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? जो किटन थी वो म्याउच बोलती है और बेलिंडा उह बोलती है, क्योंकि उन्हें एक पायरेट दिखता है। पायरेट जो होता है वो एक समुद्री डाकू होता है, ठीक है, एक सी डकैट जो शिप्स को अटैक करता है। और वह दिखता है तो उन्हें ये लगा कि जो पायरेट जो है वह विंडो को क्लाइंब कर रहा है, विंडो के ऊपर चढ़ रहा है। और ये देखकर इंक जो है वह म्याउच बोलती है, बेलिंडा ऊ बोलती है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां पे पता लगेगा कि कौन कितना बहादुर है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, हिज उस पायरेट को बोला गया है, पिस्टल इन हिज राइट एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ कटलेस ब्राइट, हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड। मींट नो गुड मतलब लग रहा है वो आया है तो किसी को छोड़ेगा नहीं। कटलेस होता है एक तरह से सॉर्ड, तलवार। हेल्ड इन हिज टीथ, अपने टीथ के बीच में। तो पायरेट जो है उसके दोनों हैंड में पिस्टल थी। भाई अपने टीथ के बीच में एक सॉर्ड, एक तलवार छोटा सा रखा हुआ था, और उसकी जो बियर्ड थी वो काफ़ी ब्लैक थी, और उसका एक जो लेग था वो वुड की बनी हुई थी। उसका ड्रेसअप देखकर लग रहा था कि उसका इंटेंशन वहाँ पर ठीक नहीं है, वो कुछ करने आया है वहाँ पर, और वह कोई बहुत ही गंदा इंसान है, बहुत ही डर्टी पर्सन है। लगता है वो किसी को छोड़ेगा नहीं अब यहाँ पर। बेलिंडा paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with the terrified elf. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically. Mouse hold. Strategically means होता है प्लान बनाना, ट्रिकल्ड होता है छिप जाना, और टेरिफाइड जब डर में चिल्लाना होता हो। तो बेलिंडा जो थी उसको इतना डर लगा कि वो पीली पड़ जाती है एक साथ, क्योंकि वह उस पायरेट को देखकर डर जाती है, और डर की वजह से वह चिल्लाती है क्या, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। बट वह जो येलो डॉग था यानी मस्टर्ड था, वह भी डर के मारे क्या है, वो भी क्राई क्राई करने लगता है, चिल्लाने लगता है, और वह भी भाग जाता है। इससे पहले कुछ स्टेंजाज में हमने देखा था कि इनकी ब्रेवरी के बारे में बताया था, तो अब इनकी ब्रेवरी देखिए क्या होगा। ये भी भाग गया, मस्टर्ड भी। और जहां तक इनकी बात थी, किटन, वह भी अपने घर के सबसे डाउन जो पार्ट होता है, सबसे निचला जो हिस्सा होता है, उसमें जाके छिप जाती है। और जो छोटा सा माउस था ब्लिंक, वह भी प्लानिंग के, उसने भी प्लानिंग कर ली थी। वो क्या, उसने क्या किया, अपने होल, अपने बिल में जाकर जो है वो भी छिप जाता। तो ये सभी डर गए, सभी बहादुर थे। अभी कुछ देर पहले सब मजाक बनाते थे। बट जम्प्ड कस्टर्ड स्नोटिंग लाइक एन इंजन, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling, squirm मतलब होता है twist. He went at the pirate like a robin at the worm. Robin एक वर्ड का नाम है। स्नॉटिंग होता है नाक से धुआं निकलना, क्लैटर एक साउंड है, ठीक है। तो जो ड्रैगन था यानी कस्टर्ड, वह वहां पर जंप करके आता है और स्नॉट करता है। स्नॉट मतलब जैसे लाइक एन इंजन, स्नॉट मतलब नाक से धुआं निकल रहा था उसकी गुस्से में, और वह अपनी टेल को उस फ्लोर पे बहुत जोर से पटकता है। और जो फ्लोर पे उसकी टेल पटकने पर जो आवाज़ आती है वो ऐसी थी मानो डंगन की थी, आयरन्स की आवाज़ हो। डंगन क्या होता है, अंडरग्राउंड एक सेल होती है, एक जेल होती है,
और वहाँ पर जो आयरन के गेट होते हैं और जब उनको बंद करने पर जिस तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसी तरह की आवाज़ कस्टर्ड की टेल से प्रोड्यूस हो रही थी। और ये सभी क्या है, ये मेटेलिक साउंड है, ठीक है। और ये सब आवाज़ करते हुए, स्किर मतलब होता है ट्विस्ट, तो वह मुड़ता है, टर्न होता है और वह पायरेट को अटैक करता है। ठीक उस तरीके से जैसे कि एक रॉबिन बर्ड एक वॉर्म को अटैक करती है, ठीक है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाती है बर्ड, तो ठीक उसी तरह से जो है ये अटैक करती है। सॉरी, ये जो ड्रैगन है वो अटैक करता है पायरेट पर। द पायरेट गैब्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. ग्रॉग यहाँ पे अल्कोहल को बोला गया है और गैब्ड किसी को स्टेयर करना, घूर कर देखना। फ्लैगन होता है फ्लास्क में रखा हुआ, गॉबल्ड होता है निगल जाना। तो जो वो पायरेट था, यानी कि गैब्ड, मुंह खुला करके, अपने मुंह को ओपन करके किसी को देखना, काफी वो चौंक जाता है और वह ड्रैगन को देखने लग जाता है। और उसकी पॉकेट में एक छोटा सा एक फ्लास्क था, एक बोतल टाइप की थी, तो उसमें क्या होता है, ग्रॉग। ग्रॉग एक ड्रिंक होती है, टिपिकली ड्रिंक बाय सेलर्स, मतलब उसमें एक अल्कोहलिक ड्रिंक होती है। तो वह उसे पीने लग जाता है और उसको पीने के बाद वह 2 बुलेट चलाता है, लेकिन वह दोनों ही जो बुलेट है, जो गोलियां हैं, वो ड्रैगन को नहीं लगती। और इतने टाइम में ड्रैगन जो है वह उस पायरेट को पूरा का पूरा निगल जाता है। गॉबल कहते हैं टू ईट समथिंग क्विकली एंड नॉइजली। तो वह काफ़ी जल्दी जल्दी और काफ़ी आवाज़ करते हुए उसे जो है, किसको, उस पायरेट को, ये ड्रैगन जो है वो खा जाता है। बेलिंडा embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. तो पायरेट के मरने के बाद देखिए कैसे सबका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। बेलिंडा जो है ड्रैगन को गले से लगा लेती है। मस्टर्ड जो था उसे चाटने लगता है, जैसा कि डॉग का बिहेवियर होता है, क्योंकि वह मस्टर्ड डॉगी था। किसी को दुख नहीं है, किसी को भी सैड नहीं है, किसी को मौर्न, किसी को शोक नहीं है मरे हुए पायरेट के ऊपर कि उसको ड्रैगन निगल गया। इंक एंड ब्लिंक, ये दोनों किटिन और माउस खुशी के मारे जो है इतने खुश थे। गायरेट, गायरेट का मतलब होता है टू मूव अराउंड इन सर्किल्स, गोल गोल घूमने लग गए उस ड्रैगन के चारों तरफ, गोल गोल घूमने लग गए। और वह ड्रैगन जो अभी अभी किसी को खाया था, किसको खाया था, पायरेट को, तो उसके चारों ओर राउंड लगा रहे हैं। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई हैड have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink, we have been 3 times as brave we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. तो अब सबका बिहेवियर फिर से चेंज हो जाता है। अभी तो उसको प्राउड हो रहा था ड्रैगन पे, ठीक है, अब सबका बिहेवियर फिर चेंज हो गया। अब लिटिल डॉग मस्टर्ड से कहता है, लिटिल डॉग कौन है, सॉरी मस्टर्ड है, तो वो क्या बोलता है कि अगर मैं फ्लस्टर्ड नहीं हुआ होता, फ्लस्टर्ड कहते हैं नर्वस या फिर कंफ्यूज्ड, तो अगर मैं थोड़ा नर्वस और कंफ्यूज नहीं हुआ होता तो मैं 2 टाइम्स ब्रेव होता, मतलब मैं 2 गुना जो है वो बहादुर होता। और उसका 2 गुना ब्रेवरी के साथ मैं सामना करता, किसका, जो है पायरेट का। और इंक ब्लिंक बोलते हैं कि हम तो 3 गुना ज्यादा ब्रेव हुए होते जितना हम सोचते हैं अपने आप को। और कस्टर्ड वह काफ़ी हम्बल वे में एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं इस बात को एग्री करता हूँ, आप लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं।
और हर कोई यहाँ पर मेरे से ज़्यादा ब्रेव है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही हम्बली उसने कहा, लेकिन मारा किसने उस पायरेट को? उस कस्टर्ड ने, उस ड्रैगन ने। स्टेंजा 14, ब्लेंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, वाइट with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her Realio Trulio little pet dragon। तो फिर से स्टेंजा 1 है, ठीक है, रिपीट किया गया है। मतलब यहां बताया कि वो अभी भी स्टिल है। ब्लेंडा कहां पे रहती थी? व्हाइट हाउस में। साथ में कौन कौन? उसके जो पेट एनिमल्स थे ये भी रहते थे। ठीक है, ये इंसिडेंट के बावजूद भी सभी साथ रह रहे हैं। ठीक है, ये बताया है। Stanza 15, Belinda is as brave as a barrel full of beers and ink and blink chase lion down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a race, but Custard keeps crying for a nice safe cage। तो यहाँ पे क्या है? रेपिटिशन है। और जो पहला जो स्टेंजा था वहाँ पे was लिखा था, यहाँ पे is लिखा हुआ है, इतना अंतर है, बाकी सेम है इसका मीनिंग भी। तो अब देखते हैं इसके पोइटिक डिवाइसेस। स्टेंजा फर्स्ट जो है देखिए, राइमिंग स्कीम यहां पे देखिए, हाउस माउस सेम ए ए, वैगन ड्रैगन सेम है तो बी बी। तो जो राइम स्कीम है इसमें वो ए ए और बी बी है। अब देखिए, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस, तो आई जो देखे, आई जो वॉवेल है, बेलिंडा में आई है, लिव्ड में आई, इन में आई है, लिटिल में आई, वाइट में भी आई है। तो आई जो वॉवेल साउंड है वो प्रोमिनेंट है। तो और किसी भी लाइन में अगर कोई भी वॉवेल साउंड प्रोमिनेंट हो तो वहां पे कौन सा होता है पोएटिक डिवाइस? एसोनेंस होता है। तो लिख लीजिए एसोनेंस। फिर उसी लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ था, लिव्ड इन अ लिटिल। यहां क्या लगा आपको? लिव्ड में एल और लिटिल में एल। तो एल जो साउंड है वो ल साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है एट द बिगिनिंग। तो यहां पे क्या होगा? अलिट्रेशन होगा। इसमें देखा होगा आपने, फर्स्ट लाइन में लिटिल, सेकंड में भी लिटिल है, थर्ड लाइन में भी लिटिल है, फोर्थ में भी लिटिल। तो लिटिल जो है वो कई बार इसका यूज हुआ है। तो मैं बताया था कि 2 टाइम्स या फिर 2 और मोर टाइम्स रिपीटिंग द वर्ड, देयर विल बी रिपीटिशन, वहां रिपीटिशन होगा। लाइन थर्ड और फोर्थ सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। वो सेम वर्ड कौन सा है? तो किसी भी स्टेंजा में 2 और 3 लाइंस में स्टार्टिंग में वर्ड अगर कोई भी रिपीट हो रहा हो तो वहां पे होता है एनाफोरा। ठीक है, फिर देखेंगे यहां एक वर्ड है पेट ड्रैगन, 4th लाइन में फर्स्ट स्टेंजा में। पेट क्या होता है? एक पालतू यानी डोमेस्टिक एनिमल को बोलते हैं। ठीक है, पेट के लिए। दूसरा होता है वाइल्ड, वो कौन है यहां पर? ड्रैगन। तो दोनों क्या हैं? अपोजिट वर्ड है। ठीक है, पेट डोमेस्टिक, ड्रैगन क्या है? वाइल्ड एनिमल होता है। लेकिन दोनों अपोजिट वर्ड को एक साथ यूज किया गया है। ठीक है, तो दो एक अपोजिट वर्ड को एक साथ यूज किया जाए तो वहां पे होता है ऑक्सीमोरॉन, OXMORON। फिर इसी लाइन में आया है रियलियो ट्रूलियो। तो रियलियो ट्रूलियो यहां पर इसका मतलब क्या है? रियली और ट्रूली। स्पेलिंग को चेंज किया यहां पर पोइट ने, तो यहां पे होगा पोइटिक लाइसेंस। पोइट यहां पर इसलिए करते हैं ताकि एक म्यूजिकल इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो। तो पोइट के पास एक लाइसेंस होता है, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे? पोइटिक लाइसेंस। स्टेंजा सेकंड देखिए, राइम स्कीम यहां भी सेम है, ए ए बी बी। तो अब देखिए यहां पर नाउ द नेम, फर्स्ट लाइन में। तो नाउ द नेम में न एन यानी कि जो है वो रिपीट हुआ है दोनों वर्ड में, तो यहां पे क्या होगा? अलिट्रेशन। लाइन थर्ड में देखिए, डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। तो डॉग को कंपेयर किया गया है किससे? मस्टर्ड के साथ।
और कंपैरिजन के लिए यहाँ पर एज वर्ड यूज किया है। तो बताया था एज और लाइक वर्ड जब यूज किए गए हो, कंपैरिजन की गई हो, तो वहां पे क्या होता है, सिमिली होता है। फिर कॉवर्ड, शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, फोर्थ लाइन में कॉवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। तो यहां पर देखिए सी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है एट द बिगिनिंग, अलिट्रेशन। स्टेंजा थर्ड में भी सेम राइम स्कीम है, ए ए बी बी। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, कंपेरिजन किया गया है, लाइक वर्ड है तो सिमिली होगा। चिमनी फॉर नोज, यहां पर डायरेक्ट कंपेयर जो है वो कंपेयर है, ठीक है, एज लाइक वर्ड नहीं है। एज लाइक वर्ड ना हो और कंपेरिजन किया गया हो तो यहां पर क्या होगा, मेटाफर होगा। फिर है डैगर्स ऑन हिज टोज, तो टोज को कंपेयर किया गया किसके साथ, डैगर के साथ, तो यहां भी क्या है, मेटाफर। स्टेंजा 4 देखिए, राइम स्कीम यहां पर भी बियर्स, स्टेयर्स, रेज, केज, ए ए बी बी। तो बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल ऑफ फुल ऑफ बियर्स, तो एज वर्ड, बैरल, बेलिंडा को कंपेयर किया किससे, बैरल फुल ऑफ बियर्स के साथ, तो यहां भी क्या है, सिमिली है। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, तो टाइगर इन अ रेज को कंपेयर किया गया है, ठीक है, मस्टर्ड के साथ में, तो यहां भी सिमिली है। स्टेंजा 5 देखिए, राइम स्कीम यहां भी क्या है, ए ए बी बी है। लाइन फर्स्ट में देखिए, टिकल्ड हिम, रिपीट हुआ है वर्ड, तो यहां भी क्या है, रिपीटिशन। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेंजा, सॉरी इसी में देखिए स्टेंजा में, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिबल, तो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड ये जो तीनों एनिमल्स हैं, ठीक है, तीनों ही एनिमल हैं, लेकिन यहां पर एक ह्यूमन क्वालिटी को प्रेजेंट किया है, तो ये लोग काफी गुस्से में जो है उसे बुलाते हैं। रूटली वर्ड यहां पे क्या है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, पर्सनिफिकेशन। और पर्सिबल यहां पर किसी पर्टिकुलर पर्सन को रेफर किया गया है, ठीक है, पर्सिबल किसको किया गया था, एक नाइट, एक योद्धा था, ठीक है, उसके लिए किया गया है रेफर, तो यहां पे होगा एल्यूजन, ALLUSION। स्टेंजा 6, इसमें देखिए राइम भी, यहां भी ए ए बी बी है, और शी शुक फर्स्ट लाइन में, तो शी शुक में देखिए क्या है, एस एस, यानी कि शाह जो साउंड है वो रिपीट हुई है एट द बिगिनिंग, तो अलिट्रेशन। अब यहां पे देखिए ब्लिंक ने क्या बोला था, वैक, तो ये क्या है, एक स्पेशल साउंड को डिस्क्राइब किया है, ठीक है, तो ऐसे साउंड वर्ड जब होते हैं तो वहां होता ओनोमोटोपिया। स्टेंजा 7, तो सडनली जो वर्ड है 2 टाइम्स रिपीट हुआ है फर्स्ट लाइन में, तो यहां पे क्या होगा, रेपिटिशन। लाइन थर्ड में देखिए म्याउच, ऊ, ये सब क्या है, साउंड है, ये साउंड वर्ड है, तो यहां ओनोमोटोपिया। लाइन फोर्थ में देखिए विंडा, स्पेलिंग चेंज किया गया है, रियल स्पेलिंग क्या है, विंडो, तो पोइट ने यहां पर स्पेलिंग चेंज किया है, तो यहां पर एक पोइटिक लाइसेंस, ठीक है। राइम स्कीम क्या है, ए बी बी बी। स्टेंजा 8 देखिए, लाइन फर्स्ट में पिस्टल वर्ड जो है वो रिपीट हुआ है, पिस्टल इज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इज राइट, तो पिस्टल वर्ड 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो रिपीटिशन। लाइन सेकंड में देखिए ही हेल्ड, तो हा साउंड जो है रिपीट हुई है एट द बिगिनिंग, तो अलिट्रेशन। लाइन थर्ड में देखिए बियर्स वॉज ब्लैक, तो बा साउंड यानी कि बी कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो अलिट्रेशन। वॉज वुड, तो डब्ल्यू यानी व साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, तो अलिट्रेशन। स्टेंजा 9 में देखिए हेल्प जो रिपीट हुआ है वर्ड, यहाँ भी रेपिटिशन है। लाइन सेकंड में देखिए 9th स्टेंजा की, मस्टर्ड फ्लेड विद द टेरिबल हेल्प
और यहाँ पर जो टेरिफाइड वर्ड है वह येल्प को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ठीक है, वह मस्टर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। तो मस्टर्ड जो है वो डरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर्ड एपिथेट। स्टेंजा 10 लाइन 1 में देखिए, कस्टर्ड स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन। कस्टर्ड को जो स्नॉर्टिंग साउंड होती है कंपेयर किया इंजन के साथ, तो यहाँ पे क्या है, सिमिली, और लाइक वर्ड भी है। लाइन 2, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डेंगन। क्लैश्ड हिज टेल, ठीक है, तो जो क्लैश करती है उसकी टेल, उसको किसके कंपेयर किया, आयरन्स इन डेंगन के साथ, और लाइक वर्ड भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिमिली। लाइन 4 में देखिए, पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। रॉबिन एट अ वॉर्म यानी कंपेयर किया पायरेट के साथ, तो यहाँ भी सिमिली है। स्टेंजा 11 में राइम स्कीम सेम, ए ए और बी बी। 11th स्टेंजा के लाइन 2 में देखिए, गल्ब्ड और ग्रोग, तो जी कॉन्सोनेंट साउंड यानी ग जो साउंड है वो रिपीट हो रही है एट द बिगिनिंग, तो अलिट्रेशन। स्टेंजा 12 में देखिए, राइम स्कीम यहाँ भी ए और बी है। नो वन मॉन्ट फॉर हिज पायरेट विक्टिम, तो ओ जो वॉवेल साउंड है वो प्रोमिनेंट है। नो में ओ, वन में भी ओ है, मॉन्ट में भी ओ, फॉर में भी ओ है, ठीक है, तो ओ साउंड प्रोमिनेंट है। क्या होगा यहाँ पर, एसोनेंस होगा। इंक ब्लिंक इन ग्ली, लाइन 3 में देखिए, यहां भी क्या है, आई साउंड देखिए, इंक में आई, ब्लिंक में भी आई है और इन में भी आई है, तो आई साउंड जो क्या है, प्रोमिनेंट है, तो यहां पर क्या होगा, एसोनेंस। ग्ली डिड गायरेट, तो ग्ली में जी और गायरेट में जी, तो गा साउंड जो है वो रिपीट हो रही है एट द बिगिनिंग, तो एलिट्रेशन। स्टेंजा 12 में सेम राइम स्कीम है, ए बी। तो स्टेंजा 13 वो भी जो है उसमें भी 14 और 15 क्या है, स्टेंजा जो है रिपीट हुए हैं। किसका, स्टेंजा 14 स्टेंजा फर्स्ट का रिपीट हुआ है, और स्टेंजा 15 वो है वो स्टेंजा 4 का है, ठीक है। तो सेम जैसा राइम स्कीम उसमें है वैसे ही इसमें होगी, ठीक है, और जो पोएटिक डिवाइस फर्स्ट और फोर्थ में दिए थे वही इसमें होंगे, ठीक है। तो ये पोइम जो आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।